Hello students, welcome to Education Time. Today we are studying class 7's Honeycomb books, chapter number 5, Quality. So let's start with the introduction. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक शू मेकर मतलब जो शू बनाता है, ओके, वो एक आर्टिस्ट, उसको एक आर्टिस्ट हम लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ओके, कह सकते हैं। फिर रिप्लाई भी आ रहा है कि कह सकते हैं कि तब जब उसका जो काम है वो एकदम अच्छा हो, ओके, उसका जो स्किल है वो इतना अच्छा हो कि वो प्राइड में कहीं जा सके। ओके, मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है कि आर्टिस्ट आप तब भी हो, तब कहला सकते हो जब आपके पास कोई आर्ट हो। ओके, आप अपने फील्ड में जब जीनियस रहोगे तो कोई भी आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे ही मानेगा। ओके, मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. Okay, तो मिस्टर गेस्लर नाम का एक जर्मन शू मेकर है लंदन में। ओके, वो ऐसा ही एक परफेक्ट आर्टिस्ट है जो शू बनाता है। ओके, अब आगे देखते हैं स्टोरी में कि वो कैसे अपने आर्ट की तरफ मतलब इतना ज़्यादा डिवोटेड कैसे है, मतलब वो कैसा, मतलब क्या है उसके अंदर ऐसी कला जिसके वजह से उसे एक आर्टिस्ट कहा जा रहा है। शू मेकर है, कितना बड़ा है, क्या करता है, मतलब दुकान है कैसी है, ये सारा कुछ इस स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑथर जो है वो यहाँ पे बोल रहा है, ऑथर मिस्टर गेस्लर का एक कस्टमर है। ओके, तो उसी हिसाब से वो बोल रहा है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. Okay? तो ऑथर कह रहा है कि मैं अपने यूथ के समय से, मतलब जब मेरा होश जब आ गया, मतलब मैं सारी चीज़ें समझने लगा, मैं बड़ा हो गया, तब से मैं उसको जानता हूँ। वो मेरे पिताजी के जूते भी बनाता था। ओके, और वो अपने बड़े भाई के साथ अपने शॉप में रहता था। ओके, एक छोटी सी गली है वहीं रहता था। ओके, फैशनेबल पार्ट था वो लंदन का, ऐसा वो गली थी जहाँ पे बहुत फैशनेबल चीज़ें मिलती थी। उस गली में उसका एक दुकान था। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि शॉप जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। ओके, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा दुकान है। ओके, बाहर एक बोर्ड लगा है गेस्लर ब्रदर्स का। ओके, और एक विंडो है जहाँ पे कुछ पेयर ऑफ बूट्स लटकाए गए हैं। ओके, बस इतना ही है उसका दुकान। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। टू मेक बूट्स such boots as he made seemed to be me then and still seems to me mysterious and wonderful. ओके, तो ये बताया जा रहा है कि जो गेस्लर था वो सिर्फ उतने ही जूते बनाता था जितना उसे ऑर्डर मिलता था, और जो जूते वो बनाता था वो शायद ही कभी किसी को फिट ना आए, मतलब वो हमेशा फिट होते थे सबको। ओके, और जैसा वो बूट्स बनाता था मुझे उस समय भी हैरानी होती थी और आज भी मैं हैरानी में ही रहता हूँ कि इतना परफेक्ट कोई कैसे जूता बना सकता है। ओके, I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It's an art." Okay, तो एक दिन ऐसे ही, मतलब जब वो नया नया जा रहा था उसके दुकान में अपने पापा के साथ जूता लेने ऑथर, तो वो एक बार शायद गेस्लर से पूछता है कि क्या, मतलब आपको कितना मेहनत लगता है, कितना आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है जूते को इतना अच्छा बनाने में ताकि कोई भी इसमें कभी ना निकाल सके। तो बोलता है, स्माइल करके बोलता है कि वो तो बस एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट। बगल में देखो लिखा है इट इज़ एन आर्ट सेड विथ जर्मन एसेंट, जर्मन एसेंट से कहा गया है ये। ओके, तो वो कह रहा है कि ये एक कला है। ओके, ये कुछ खास मेहनत का काम नहीं है, ये बस कला है कि मैं इतना डिवोटेड रहता हूँ इसके पीछे। It was not possible to go with him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. Okay, तो कह रहे हैं ऑथर कि उसके पास बार बार नहीं जाना पड़ता था क्योंकि उसके जो जूते थे उसमें कमी नहीं आती थी। ओके, उसके पास अगली बार तभी जाना पड़ता था जब नया जूता चाहता है। ओके, जब नए जूते की ज़रूरत है तभी जा सकते हैं उसके यहाँ, नहीं तो वो कभी कोई शिकायत देता ही नहीं है, तो कोई वहाँ पे कंप्लेन करने या कोई शिकायत करने नहीं जाता कि यहाँ पे देखो जूता तुम बनाए ख़राब निकल गया, फट गया या जो भी है,
ऐसा कोई शिकायत नहीं था। ओके, और जब नया तुम्हें जूता सिलवाना है तभी तुम उसके यहाँ जा सकते हो, ऐसा ऑथर बता रहा है। वन वेंट इन not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. A gutler sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. जैसे ही उसके दुकान में कोई भी जाता है, अब ये दुकान का बता रहा है कैसा व्यू है। जब गैसलर के दुकान में घुसेंगे हम लोग तो क्या हमें दिखेगा। दुकान में अगर कोई भी जाता है तो ऐसा लगेगा कि तुम चर्च में जा रहे हो। ओके, वो दुकान लगेगा नहीं, चर्च लगेगा, एकदम साफ सुथरा खाली सा जगह है। एक चेयर है वुडन सी, उस पर वो बैठा रहेगा और अपने स्लीपर्स को टिप टैप, मतलब जो चप्पल होता है ना, हम लोग ऐसे ठोकते रहते हैं, वेट करते रहते हैं किसी का, तो ठीक वैसे ही वो ऐसे टिप टैप करते रहता है अपने स्लीपर्स को। ओके, वुडन स्टेयर्स हैं, बगल में सीढ़ियां हैं और एक आदमी बैठा होगा बिना कोट के, थोड़ा सा झुका हुआ, लिटिल बैंड लिखा है, थोड़ा सा झुका हुआ। लेदर एप्रॉन, एप्रॉन होता है, आप लोग देखे होंगे डॉक्टर्स जो हैं वो जो वाइट कलर का पहनते हैं, वैसा ही एक लेदर का एप्रॉन जो है वो गैसलर पहनता था। स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स जो है वो उसके मुड़े हुए थे। ओके, और ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ऑफ द ड्रीम, जैसे ही आप जाते हैं तो वो ऐसे उठेगा जैसे कोई सपना देख रहा था और आप उसे डिस्टर्ब कर दिए हैं, आप उसके सपने के बीच में आ गए हैं और सपने में वो क्या देखता है, जूतों के बारे में देखता है। ओके, तो देखो आगे, अजीब का ये जूता बनाने वाला है। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कैन यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। अब जो पूछा है, मतलब एक बार ऑथर गया है तो ऐसा बता रहा है कि मैंने ये पूछा कि तुम कैसे हो गैसलर, क्या मेरे लिए एक रशियन लेदर वाला बूट बना दोगे। देखो, विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. ओके, जैसे ही कोई उसे काम बताता है तो वो कोई रिप्लाई नहीं करता है, वो तुरंत जाता है, सामान लेकर आता है नापने, तो नापने के लिए कि मतलब पैर कैसा है ये, वो तुरंत जाता है और उसके शॉप में मुझे बैठना पड़ता है। ओके, इंसेंस का देखो बगल में मीनिंग दिया था, स्मेल ऑफ लेदर इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। तो इंसेंस मतलब जूते के दुकान में आप घुसोगे तो जूते की स्मेल आती है, तो उसके दुकान में इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि वो इंसेंस एक्चुअली होता है अगरबत्ती, जो हम लोग कहते हैं इंसेंस स्टिक कहते हैं उसे। तो उसके जैसा चर्च बताया था शुरू में कि जैसे ही आप घुसते हैं तो चर्च जैसी फीलिंग आती है, तो ठीक वैसे ही उस स्मेल को, जैसे चर्च में अगरबत्ती की स्मेल आती है, ठीक वैसे ही उसके दुकान में लेदर की स्मेल आ रही है। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. With his eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? तो जब वो आता है वापस, जैसे आपको बैठने के लिए कह देगा वो कि थोड़ा देर रुको मैं कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ, आता है एक गोल्ड ब्राउन लेदर के टुकड़े के साथ आएगा और खुद ही कहेगा कि कितना अच्छा पीस है देखो। उसके बाद जब मैं बोलूँगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पीस है, तब वो बोलेगा कि तुम्हें कब तक चाहिए तुम्हारे जूते। ओके, तब देखो रिप्लाई, एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क फॉर माई ब्रदर। ओके, तो अगर जब वो पूछता है कि तुम्हें कब तक चाहिए जूते, तो मैं कहता हूँ कि जब तक तुम दे दो, जब तक तुम्हें कंफर्टेबली तुम बना लो आराम से, तब तक तुम मुझे दे दो। तब वो तुरंत कहेगा, अगर वो अकेले है तो वो कहेगा कि मैं अगले मतलब परसों दे दूंगा। टुमारो फोर्टनाइट मतलब टुमारो के बाद वाला नाइट, मतलब परसों वाले सुबह, मैं परसों दे दूंगा। ओके, और अगर तुम्हें और जल्दी चाहिए तो वो कहेगा कि मैं अपने ब्रदर से पूछ के बताता हूँ कि कब तक हो सकता है। ओके, देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग गैसलर, गुड मॉर्निंग। He would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. Okay, तो थैंक यू कहने के बाद, गुड मॉर्निंग कहने के बाद वो वहाँ से निकल रहा है। गैसलर बस गुड मॉर्निंग कहता है, और जब मैं उसके दुकान से निकलता हूँ पीछे मुड़ के देखता हूँ वो क्या कर रहा है, तो वो लेदर को देख रहा है और आगे का अपना जो है आर्टिस्ट का दिमाग है, तो तुरंत काम पे लग जाता है वो, तो तुरंत अपना जो है वो टैलेंट लगाना स्टार्ट करता है लेदर के ऊपर कि कैसे कैसे काटें। ओके, देखो ऐसे ही है, ऐसे ही नापाई होती है, देखो आगे शायद बताएगा ये।
I cannot forget the day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. अब देखो ऑथर के पास एक शिकायत आ गई है जूते की कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैं ओकेशनली उसके पास गया था ये बताने के लिए कि गेस्लर जी आपने जो जूते दिए थे मुझे वो ख़राब निकल गए. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked. I did, I'm afraid. It did, I'm afraid. You got them wet before they found themselves." तो जब वो कहता है कि आपके जूते ख़राब निकल गए तो मिस्टर गेस्लर की ऐसी निगाहें हैं, ऐसे नज़र से वो देख रहा है कि या तो मतलब ऑथर अपने जो कहे हुए शब्द है वो वापस ले या तो कह दें कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, गलती होगी मेरे से, ऐसा वो एक्सप्रेशन बता रहा है. मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट है, भले ही दुकान नहीं है तो क्या हुआ, आर्टिस्ट तो बड़ा ही है, तो ऐसा ही वो शक्ल बनाता है. लेकिन वो कह रहा है कि नहीं ये क्रिक तो नहीं हो सकता है. लेकिन ऑथर बोलता है आई एम अफ्रेड, मतलब मुझे डर है, ऐसा ही हुआ है, जूता जो है वो टूट गया, ख़राब हो गया है. तो वो कहता है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. तो वो कहता है कि देखो बगल में लिखा है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. तो हो सकता है कि तुमने जूतों को गीला कर दिया हो इसीलिए वो ख़राब हो गए हों. आई डोंट थिंक सो, ऑथर बोल रहा है नहीं ऐसा तो नहीं हुआ. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned his grave thing. Send them back, he said, I will look at them. तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो वो तुरंत अपनी निगाहें नीचे करता है और सोचने लगता है कि मैंने ये बूट कैसे बनाया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बनाते वक्त, ऐसा वैसे वो सोचता है. तब उसके बाद वो कह रहा है कि सेंड देम बैक, मतलब तुम उन्हें वापस ले आओ, मैं उन्हें बना के तुम्हें सही करके दे दूंगा. Zohm boots, he continued slowly, are bad from breed. If I can do nothing with them, I take them for off your bill. देखो बगल में इस पूरे का इंग्लिश दिया हुआ है. Some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो कह रहा है कि मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा और अगर नहीं बन पाया उसके साथ कुछ तो मैं तुम्हारा जो बिल का पेमेंट है वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा. तो देखो इतना अच्छा है वो. ओके. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." Okay, तो अगले दिन लेके जाता है वो, ठीक, इमरजेंसी में गया है, जल्दी जल्दी दिखाओ, तो देखता है कि ये मेरे जूते नहीं हैं. ओके, जो गेस्लर है वो कह देता है जूते देखते ही कि ये मेरे जूते नहीं हैं. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Okay, तो वो ऐसे टोन में बोला है कि ना ही वो गुस्सा था, ना ही वो दुखी था, ना ही कुछ था. वो तुरंत मतलब इनकार कर रहा है कि ये मेरा है ही नहीं. ओके, और जैसे ही वो ऐसा कहता है तो मेरा जो खून है वो जम गया, मतलब डर गया मैं कि क्या होने वाला है आगे, कुछ कर ना दे ये. ओके, तो वो तुरंत क्या करता है, जूता जहाँ मैं पहना हूँ वहाँ आगे जाके लेफ्ट वाले पैर के पास वो प्रेस करता है. तो वहाँ मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है. तब देखो, इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, डज बिग वर्म्स ऑफ नो सेल्फ रिस्पेक्ट. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I have ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. तो देखो बगल में लिखा है it hurts you there, those big firms have no self respect. तो कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें यहाँ चोट लग रही है जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, मतलब तुम कंफर्टेबल नहीं हो. ये ऐसे ही करते हैं बिग फर्म्स, मतलब ये जो जूता है वो तुम किसी बड़े ब्रांड से खरीदे हो और इसके वजह से ये ख़राब हुआ है, ये मेरा जूता नहीं है. अब इसके बाद इतना कहने के बाद उस दिन जो है मिस्टर गेस्लर अपने ट्रेड मतलब अपने बिजनेस को दूसरे बड़े जो बिजनेसमैन हैं जैसे नाइक हो गया, रिबॉक हो गया, ये सब जो है उनसे कंपेयर कर रहा है. देखो